जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। आपके पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनके पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनैतिक सिद्धांत। महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है एग्जाम 2024 के लिए और एग्जाम 2025 के लिए। किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा। जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, इनका जो है आप लोगों का 29 नवंबर को, कितने तारीख को, आप लोगों का 29 नवंबर को एग्जाम होने वाला है बी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का। तो जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के हैं, आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है। सभी बच्चों के व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा ताकि किसी का भी बैक ना लगे। मैं इसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। और किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में देखिए डीडीयू यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, जिसका पेपर कोड है POL 101, ठीक है। और बात करें राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुम्बारी यूनिवर्सिटी है। और जहाँ पर अच्छा, इससे अफिलेटेड कॉलेज में यदि आप पढ़ रहे हैं तो भी अटेंड आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अलग से होगा, नहीं, आप लोगों के लिए भी है, ठीक है। मेन यूनिवर्सिटी का नाम इसीलिए बताया जाता है कि जितने भी अफिलेटेड कॉलेज हैं सभी लोग इस क्लास को अटेंड कर सकें, ठीक है। और इसमें जैसे आपका माइनर का एग्जाम भी होता है पॉलिटिकल साइंस में, तो माइनर के एग्जाम में जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है, BU झांसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है। और बात करें इसमें आपके प्रोफेसर रज्जू भैया यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए, और बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर आजाद जो बलिया में विश्वविद्यालय है उसके लिए है। जहाँ भी आपके पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये जहाँ भी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। बशर्ते आपके पेपर का नाम सेम होना चाहिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनैतिक सिद्धांत, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने दोस्तों आप सभी लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी, आप जहाँ कहीं भी उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, पूरे उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी के लिए है। चाहे आप किसी से अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो इससे अफिलेटेड कई सारे कॉलेज होंगे, ठीक है, इससे संबंधित, तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं जिससे भी, ठीक है, सभी से आप पढ़ सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपका अच्छा, ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है इसमें आपका, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई साल लगातार पूछा है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक हैं लास्की। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखिए, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह किसने कहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यानी यह किसने कहा है और बुक, ठीक है, बुक हो गए और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह किसने कहा है, तो गार्नर महोदय ने कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब इनसे संबंधित जो की पॉइंट है इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन अमेरिकी राजनीति विज्ञानी जेम्स विल्फोर्ड गार्नर ने कहा था, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, जेम्स विल्फोर्ड गार्नर। ये कहाँ के आपके राजनीति शास्त्री थे, ये अमेरिका के थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। और ये सारे नोट्स PDF आपको फ्री में मिलेंगे। मैंने पहले ही PDF सेंड कर दी है, दोबारा मैं PDF सेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी रहती है वो भी मैं आपके इसी में ही देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, तीसरा प्रश्न है, राजनीति कब, तो PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में है, आपको एक भी पैसा नहीं देना, ठीक है। राजनीति कब, कहाँ, कैसे प्राप्त हो, यह किसने कहा है, तो यह कहा है हेराल्ड डॉल्ड लासवेल ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो देखिए, ये आपका रिवीजन क्लास है, तो जल्दी जल्दी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमको अटेंड करने हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान मानता है।
तो जो अरस्तु महोदय हैं ये राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान मानते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है। राजनीतिक विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ है, यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट है सर जॉन सीले का। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। निम्न में से लेवियाथन, ठीक है, लेवियाथन पुस्तक है ये। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हर साल हर यूनिवर्सिटी में पूछता है, बहुत ही फेमस ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। थॉमस हॉब्स हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिएगा आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा। लेवियाथन पुस्तक के लेखक थॉमस हॉब्स हैं। थॉमस हॉब्स एक अंग्रेजी दार्शनिक थे और उन्हें आधुनिक राजनीतिक दर्शन के संस्थापकों में से एक माना जाता है। लेवियाथन की रचना साल 1951 में हुई थी और इसका नाम बाइबिल के लेवियाथन लेविथान लिखा है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग में गलती हुई है, लेवियाथन से लिया गया है। ठीक है, ये पुस्तक कब लिखी गई थी लेवियाथन, 1651 में। ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आप लोग की पॉइंट को स्किप मत करिएगा, इसी से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह राजनीतिक दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। यह किताब में, ठीक है, इस किताब में सामूहिक जीवन को व्यवस्थित करने के तरीके और राजनीति सामाजिक संस्थाओं के बारे में बताया गया है। चलिए सातवां प्रश्न है आपका। प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति है। तो प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है, ठीक है, प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है वह निगमनात्मक है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ध्यान रखिएगा। प्लेटो तर्क और विचार की प्रक्रिया के माध्यम से आदर्श राज्य और समाज की अवधारणा को विकसित करते हैं, जो कि मुख्यतः निगमनात्मक विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका। राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, किसका कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है। राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, ये स्टेटमेंट अरस्तु का है। आठवें का बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका। किसने कहा कि, ये स्टेटमेंट किसका है कि हमारा राजनीति शास्त्र निर्जीव है। तो ये स्टेटमेंट है एफ बेंटले का। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 10वां प्रश्न है आपका। राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, किसका कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है भैया। राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, ये स्टेटमेंट है आपका अरस्तु महोदय का। बी ऑप्शन राइट है। जो भी बच्चे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के ध्यान से देखिएगा, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 29 नवंबर को है। ठीक है, 29 नवंबर 2024 को आप लोगों का एग्ज़ाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का। तो आप सभी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि एक भी बच्चा महासंग्राम रिवीजन क्लास से ना बचने पाए। देखिए जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, एमसीक्यू सिलेबस मैं आपका कंप्लीट करा दिया हूं। मैंने कहा था क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करा के दूंगा, क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है आपका। कैसे मिलेगा उसको आगे हम लोग बात करेंगे। और आपसे मैंने कहा था कि आपसे एग्जाम से पहले मैं आपको महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी दे दूंगा, तो मैंने महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी दे दी। देखिए बीए सेमेस्टर वाला दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप 3 साल हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपकी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए इसी तरह से मैं मेहनत करता रहूँगा। और एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं सेंड करते हैं सॉल्यूशन के लिए, जो भी DBRU के हैं बच्चे, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये फ़ोटो खींच कर भेज सकते हैं। ठीक है, जो भी फ़ोटो आप खींचेंगे पेपर का वो भेज दीजिएगा। मैंने सॉल्व कराया BA 5th सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का मैंने पेपर सॉल्व कराया, तो आपका भी मैं सॉल्व करा सकता हूँ बाबू। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कर देंगे। जो भी DDU के छात्र हैं वो भी सभी लोग शेयर कर देंगे। जहाँ जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी छात्राएँ देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है अरस्तु महोदय का है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसने कहा है कि, देखिए किसने कहा कि, ये स्टेटमेंट किसका है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट कैटलिन का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखें राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहने का श्रेय कैटलिन और लासवेल को जाता है। ठीक है, अच्छा सर जी, आप तो कैटलिन बता रहे थे, फिर लासवेल क्यों बता रहे हैं। इन दोनों लोगों ने राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान इन दोनों लोगों ने कहा है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कैटलिन आपके ऑप्शन में नहीं दे रहा है,
अगर लासवेल का नाम दे दिया तो आप क्या करेंगे? तब आप कहेंगे सर जी आप तो बताए ही नहीं थे, कैटलीन बताए थे और ऑप्शन में लासवेल आ गया है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको ऐसे जितना मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाऊँगा, गहराई तक पढ़ाऊँगा ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, ठीक है? चलिए ए ऑप्शन आपका राइट है कैटलीन, और इनको भी याद रखिएगा लासवेल महोदय को भी, ठीक है? इन दोनों लोगों ने कहा था राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो जो पॉलिटिक्स है अरस्तू की रचना है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका है कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो दूर है, यह कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। ये स्टेटमेंट बकल का है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये यूनानी भाषा के पोलिस से बना है, ये ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, राजनीति का अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से बना है। पोलिस शब्द का मतलब होता है नगर या राज्य। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग माइकियावेली ने किया है, ये ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के राजनयिक संगीतकार, कवि, नाटककार और राजनीतिक दार्शनिक निकोलो माइकियावेली ने किया था। उन्होंने अपनी विख्यात रचना द प्रिंस में स्टेटो यानी राज्य शब्द का प्रयोग किया था। इस रचना में उन्होंने भू क्षेत्रीय संप्रभु सरकार का वर्णन किया था। माइकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख संस्थापकों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ये स्टेटमेंट किसका है कि राज्य धरा पर ईश्वर का अवतरण है? तो ये स्टेटमेंट हेगेल का है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग देखिएगा ध्यान से, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल ने कहा था। हेगेल के मुताबिक राज्य का अस्तित्व ईश्वर का ही अभियान है। उन्होंने राज्य की पदवी को बहुत ऊंचे स्तर पर समझाया था। हेगेल ने आदर्शवाद से जुड़ी कई विचारधाराएं भी पेश की थीं। अगला प्रश्न है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स का रचनाकार निम्न में से कौन है? बहुत ही फेमस ये पुस्तक है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इस पुस्तक के लेखक हैं ग्राहम वालेस, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब इसमें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किताब के लेखक ग्राहम वालेस हैं। ग्राहम वालेस एक ब्रिटिश शिक्षक, सार्वजनिक अधिकारी और राजनीतिक वैज्ञानिक थे। मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण विकसित करने में उनके योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किसके साथ है? प्रासंगिकता के सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रासंगिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर व्यवहारवाद से। चले 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? देखिए जो तकनीकी प्रयोग है, सत्यापन है और शुद्ध विज्ञान है, ये तीनों व्यवहारवाद से संबंधित है, परंपरा नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, इसमें व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है, तो जो व्यक्तिवाद है इसको लेजेस फेयर, ठीक है, व्यक्तिवाद इस नाम से जाना जाता है, लेजेस फेयर के नाम से, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका अगला है, इसमें निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? तो देखें कोल, लिंडसे और वेब्स, ये तीनों आपके बहुलवादी चिंतक हैं। जीन बोंदा आपके बहुलवादी चिंतक नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें आपका अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है? व्यवहारवाद तत्व मीमांसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा आप क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है? तो देखें इसमें जो परिरक्षण है ये आपके उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है, बाकी प्रासंगिकता, क्रिया और सुधार ये आपके उत्तर व्यवहारवाद के तत्व हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अगला प्रश्न क्या है,
उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता डेविड स्टन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। उत्तर व्यवहार के जनक जेबी वाटसन को माना जाता है। ठीक है, उत्तर व्यवहार सॉरी यहाँ गलत हो गया। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता आपके डेविड स्टन है। अगर व्यवहारवाद का जनक पूछेगा तो जेबी वाटसन को माना जाता है। ठीक है, बहुत बहुत सॉरी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता डेविड स्टन। केवल व्यवहारवाद पूछेगा अगर तो इसके जन्मदाता कौन है? जेबी वाटसन है। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 25 है, व्यवहारवाद का अर्थ है। व्यवहारवाद का अर्थ होता है मनुष्य के राजनीति व्यवहार का अध्ययन। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, यूनानी भाषा में पोलिस का क्या अर्थ है? पोलिस का अर्थ होता है राष्ट्र। ये ऑप्शन आपका राइट है, राष्ट्र या फिर राज्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है आपका, इसमें चले, प्रश्न नंबर 27 है, लीवर से लिबर्टी शब्द बना है। लीवर शब्द किस भाषा का है? तो ये जो लीवर शब्द है ये लैटिन भाषा का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो ये विशेषाधिकारों का ठीक है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? विशेषाधिकारों का अभाव है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न बहुत ही फेमस है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद, ठीक है, उदारवाद का जनक लाक को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी जॉन लाक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जॉन लाक को उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लाक एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक थे। उन्हें ज्ञानोदय विचारकों में से एक सबसे प्रभावशाली माना जाता है। अगला प्रश्न है, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखी? बहुत ही फेमस पुस्तक है द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। ये पुस्तक व्लादिमीर लेनिन ने लिखी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 31 क्या है, राज्य के कितने तत्व हैं? तो राज्य के कुल 4 तत्व होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, राज्य के 4 तत्व होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? तो चलिए जानते हैं। देखिए, राज्य के 4 तत्व होते हैं, पहला जनसंख्या, दूसरा है भूमि, तीसरा है सरकार और चौथा है समाज। राज्य का निर्माण करने वाले लोगों का समूह यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भूमि जो होता है राज्य का भौगोलिक क्षेत्र जहाँ लोग रहते हैं और शासन होता है। सरकार क्या है? तो राज्य को चलाने वाली संस्था जो कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। समाज क्या है? राज्य का अधिकार अपने क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र रूप से शासन करने का। ठीक है, चलें, ये राज्य के आपके 4 तत्व होते हैं और चारों को मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बता दिया। चलिए, प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग, संप्रभुता, राजनीतिक दल या सरकार, बताइए। बिल्कुल, देखें, आपका जो राजनीतिक दल है ये आपके क्या है, आपके राज्य का तत्व नहीं है। मैंने क्या बताया है? भूभाग है, संप्रभुता है और आपकी सरकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखें, प्रश्न नंबर आपका 33 है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। किसका कारक है? तो यह विकासवादी सिद्धांत में, ठीक है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है विकासवादी सिद्धांत में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो देखें, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, अभी मैंने बताया ये राज्य के आपके तत्व हैं। पंथ निरपेक्षता ये आपके राज्य का तत्व नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जितनी बार ये क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग तरीके से पूछता है, लेकिन 4 तत्व होते हैं। चारों तत्व आप लोग याद रखिएगा जो ऊपर मैंने बताया और इन सभी को। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 35 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो देखें, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, धर्म आपके राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जितनी बार ये क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग तरीके से पूछता है, इसीलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन रखा है ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। ठीक है, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, यह कथन किस विचारक का है? ये स्टेटमेंट है आपका टी.एच. ग्रीन, यानी थॉमस हिल ग्रीन। ठीक है, इनका टी.एच. ग्रीन को फुल फॉर्म इनका नाम क्या है? थॉमस हिल ग्रीन। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, आगे आप लोग ध्यान रखिएगा,
राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई? राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा गार्नर के द्वारा दी गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये अच्छा अभी मैंने सॉल्व कराया है बीए 5th सेमेस्टर का, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कहने का मतलब है ये फर्स्ट सेमेस्टर के लेके आपका 6 सेमेस्टर तक रहता है। ठीक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, तो ध्यान रखेंगे। जिगजैग रूसो है। सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। देखिए इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक जिन जगुएस रूसो, जिगजैग रूसो इनके कहते हैं। ठीक है, 1762 में इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। पुस्तक वाणिज्यिक समाज की समस्याओं के सामने एक राजनीतिक समुदाय स्थापित करने के तरीके को वर्णित करती है। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। संसदीय सर्वोत्तम सरकार का उदाहरण कौन है भैया? संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? भारत, जापान, इंग्लैंड या कनाडा? हमारा प्यारा देश भारत है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष होता है। तो संसदीय प्रणाली में जो राज्याध्यक्ष होता है वह कार्यकारी प्रधान होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, मताधिकार का अर्थ है, यानी वोट देने का अधिकार क्या होता है? तो अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मत देना यानी वोट देना, स्वेच्छानुसार मत देना, अपनी इच्छा के अनुसार देना, मत देना यानी वोट देना भी हमारा मताधिकार का अर्थ होता है और वोट देना हमारा अधिकार भी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। और वोट देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 42 क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43 है आपका, कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है? तो देखिए लोकतंत्र का जो जनता होता है, ठीक है, ये लोकतंत्र का सबसे आवश्यक और अभिन्न अंग होता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, जैसे हम लोग हैं। चले प्रश्न नंबर आपका 44 है, आधुनिक राज्य है। 44 नंबर प्रश्न क्या है? आधुनिक राज्य है। तो जो आधुनिक राज्य है वो राष्ट्रीय राज्य है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर, उदारवादी सिद्धांत का मूल तत्व है। उदारवादी सिद्धांत का मूल तत्व है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन है? सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक ये है जॉन लॉक। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 47 है, 47 नंबर, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? तो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक हित। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। कल्याणकारी राज्य क्या सुनिश्चित करता है? आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक हित। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 48 क्या है आपका? 48 नंबर, संप्रभुता एक विशिष्टता है जनता की, राज्य की, सरकार की या संसद की? तो जो संप्रभुता होती है यह राज्य की एक विशिष्टता होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आप लोगों का क्या पूछा गया है? निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे। तो ये थॉमस हॉब्स थे। ठीक है, निरंकुश संप्रभुता के सबसे सर्वाधिक सशक्त समर्थक थॉमस हॉब्स हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, थॉमस हॉब्स को आधुनिक राजनीतिक दर्शन में निरंकुश संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी जिसमें एक निरंकुश शासक सर्वोच्च सत्ता रखता है। बाकी आपके जो जॉन लॉक हैं और जो जिगजैग रूसो महोदय हैं, ये दोनों दार्शनिक लोकतंत्र के समर्थक थे और उन्होंने निरंकुश शासन का विरोध किया था। जो जॉन लॉक हैं प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक समझौते के सिद्धांत को विकसित किए थे, जबकि जो जिगजैग रूसो हैं ये जनता की संप्रभुता पर जोर दिए थे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 है, संप्रभुता की एकलवादी धारणा प्रमुखता स्वीकार करती है। तो यह सुनिश्चित श्रेष्ठ मानव की। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, संप्रभुता की एकलवादी धारणा प्रमुखता से क्या स्वीकार करती है? किसको? सुनिश्चित श्रेष्ठ मानव को। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, ये स्टेटमेंट है, यह किसने कहा है कि संप्रभुता नागरिक और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट जीन बोंदा का है, ए ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? तो ये जीन बोंदा है, ठीक है। 52 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, बोंदा ने 16वीं शताब्दी में संप्रभुता का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें राज्य की सर्वोच्चता और शक्ति पर जोर दिया गया। चले आगे है आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसका विचार था कि संप्रभुता दैवी एवं प्राकृतिक विधियों से सीमित है? तो ये जो विचार था, ये विचार जीन बोंदा का है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है इसमें आपका, यह किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका है कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है? ये किसका स्टेटमेंट है बताइए? जो कानून होता है ये सार्वभौम सत्ता का आदेश होता है। ये जो स्टेटमेंट है जॉन ऑस्टिन का है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, अच्छे कानून के लक्षण हैं। अच्छे कानून के लक्षण क्या होते हैं? स्थायित्व होता है, सार्वव्यापकता होती है, सर्वोच्चता होती है। इनमें से सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? तो देखिए अनुपात, निष्पक्षता और मानवता, ये तीनों आपके दंड व्यवस्था के आवश्यक तत्व हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और व्यवस्था के प्रशासन लागू करता है। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट प्रोफेसर लासमंड का है, ए ऑप्शन आपका प्रोफेसर सालमंड का है, ए ऑप्शन आपका राइट है। एक है लासमंड उनका नाम है, ठीक है, वही मुझे याद आ गया है, इसके लिए सॉरी बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 58 आपका क्या पूछा गया, कानून स्वतंत्रता का मित्र है, किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका है? बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, कानून स्वतंत्रता का मित्र है। ये स्टेटमेंट जिगजैग रूसो का है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखें, जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता भी है, यह कथन जॉन लॉक ने कहा था। उन्होंने अपनी किताब सेकंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के छठे आशय में यह बात कही थी, ठीक है। चले अगला प्रश्न है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? तो देखें अस्थायित्व है, सर्वव्यापकता है और मौलिकता, ये सभी क्या है? संप्रभुता के लक्षण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? मनु स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी मनु स्मृति में 12 अध्याय हैं, तो वो 12 अध्याय का नाम क्या है? चले देखते हैं, ठीक है। देखें मनु स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, उनके नाम इस प्रकार है। पहला है आचराध्याय, जिसे धर्म का आचरण कहते हैं। दूसरा है धर्मोन्नयनाध्याय, यानी धर्म की उत्पत्ति और उदय। तीसरा है शौचाध्याय, यानी शुद्धता और स्वच्छता के नियम। चौथा है विधि विधानाध्याय, अनुष्ठान और विधियों का विधान। पांचवा है प्रायश्चित्ताध्याय, यानी प्रायश्चित और पापों का निवारण। आगे देखेंगे आप लोग वर्णाध्याय, वर्ण व्यवस्था और समाज के विभाजन के नियम हैं। सातवां है राजधर्माध्याय, यानी राजा और शासन के धर्म। आठवां है विवाहाध्याय, यानी विवाह और उसके नियम। नवां है स्त्री धर्माध्याय, यानी महिलाओं के कर्तव्य और अधिकार। 10वां है संन्यासाध्याय, यानी संन्यास और त्याग का नियम, ठीक है। 11वां है सांसारिक कर्तव्यों का अध्याय, यानी सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का विवेचन। 12वां क्या है सर जी? तो 12वां है मोक्षाध्याय, यानी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग। ये 12 आपके अध्याय हैं मनुस्मृति में, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से बीए सेमेस्टर वाला पे आपके सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। चले देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये महासंग्राम रिवीजन क्लासेस है। तो महासंग्राम रिवीजन क्लासेस क्या होती हैं कि आपके सारे जो क्लास होते हैं उसको मर्ज करके बनाया जाता है, बशर्ते मैंने इसमें एक क्लास को इंक्लूड नहीं किया है। वो क्लास आप लोग जा करके अवश्य देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। देखें ये इस क्लास को मैं दिखा दे रहा हूँ, जब आप
प्लेलिस्ट में जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो यहाँ पर ये जो क्लास है जो पॉलिटिकल थ्योरी करके मैंने जो ये मॉडल पेपर आपका दिया है, इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। भीमराव अम्बेडकर, DDU, रामसू, ठीक है, यानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी के लिए भी है, सभी के लिए है। तो ये क्लास ज़रूर मोस्टली आप सभी लोग वॉच ज़रूर कर लेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर भी मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। देखिए इस क्लास में मैंने आपके 3 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं, ठीक है। MCQ क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। BA फर्स्ट सेमेस्टर 2025 का पॉलिटिकल साइंस सॉल्व्ड MCQ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चन पेपर मैंने आपके सॉल्व कराए हैं, ठीक है। इन सभी को काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी शानदार तरीके से देखें, यहाँ भी आपके MCQ क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं। जो MCQ क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के है। क्या सबके लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए यहाँ पर आपका नाम लिखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में सारे सिलेबस सेम होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इस क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा, जितने भी मैंने आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं सभी को अटेंड करना है आपको, ठीक है। चले आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चले इसमें अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कौन कहता है? सीले महोदय कहते हैं, सी ऑप्शन राइट है। पूछता है सीले किस देश के निवासी हैं, तो ध्यान रखेंगे, या फिर किस देश के रहने वाले हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक और ब्रिटेन के इतिहासकार, ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। सर जॉन रॉबर्ट सीले, इनका पूरा नाम क्या था? सर जॉन रॉबर्ट सीले। इन्होंने ही कहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। सीले एक उदारवादी और राजनीतिक निबंधकार थे। अगला प्रश्न है, लेजेस फेयर किस भाषा का शब्द है? लेजेस फेयर, ठीक है, किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला प्रश्न है, विधिक अधिकारों के प्रतिपादन का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो जॉन ऑस्टिन को जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन यह नहीं मानता है कि संप्रभुता विभाज्य है? कौन नहीं मानता है? तो देखिए जो थॉमस हॉब्स हैं, ठीक है, ये नहीं मानते हैं कि जो संप्रभुता है ये विभाज्य है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है? कानून केवल आज्ञा ही नहीं है, वह आग्रह भी है। ये स्टेटमेंट है बिलोबी का। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, विधि के समक्ष समानता संबंधित है, किससे संबंधित है? नागरिक समानता से। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, यह किसका कथन है? ये स्टेटमेंट किसका है कि कानून केवल आज्ञा ही नहीं है, वह आग्रह भी है? ये स्टेटमेंट विलियम गाडविन का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 8 है, विधि शास्त्र पर व्याख्यान प्रकाशित हुई थी। विधि शास्त्र पर व्याख्यान ये 1838 में प्रकाशित हुई। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन कानून का स्रोत नहीं है? तो देखिए जो समिति है ये कानून का स्रोत नहीं है। 9वें का सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, यह किसने कहा था कि ये स्टेटमेंट किसका है? कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। ये स्टेटमेंट जॉन ऑस्टिन का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, लोकप्रिय संप्रभुता शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? लोकप्रिय संप्रभुता शब्द यह रूसो के साथ जुड़ा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है आपका, व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन है, ठीक है। जेबी वाटसन है या फिर जॉन बी वाटसन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए मैंने शुरू में आपको एक जगह पढ़ाया था कि आपके एग्जाम में पूछेगा व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो ध्यान रखिएगा जेबी वाटसन है। देखिए यहाँ पूछा है ना, बिल्कुल। देखिए जो भी आपके की पॉइंट होते हैं अगर उसको आप लोग मिस मत किया करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म का जनक जेबी वाटसन यानी जॉन बी वाटसन माने जाते हैं। उन्होंने 1913 में अपनी प्रसिद्ध व्याख्यान साइकोलॉजी एज द बिहेवियर्स व्यूज इट में इस सिद्धांत की नींव रखी थी, इस जिसमें उन्होंने मानव व्यवहार का अध्ययन केवल परिप्रेक्षणीय और मापने योग्य घटनाओं पर आधारित किया।
अगला प्रश्न क्या है, बहुलवादी महत्व देते हैं। तो जो बहुलवादी हैं ये समूह और संघ को महत्व देते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन यह नहीं मानता है कि संप्रभुता विभाज्य है। कौन नहीं मानता है, तो जो थॉमस हॉब्स हैं ये नहीं मानते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका। कोई बात नहीं, देखिए 2 बार आए तो हमारे लिए ही फायदा है, ठीक है। चले, किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसका है कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से पृथक करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है जीन बोंदा का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त नहीं है। देखें, स्वतंत्रता, समानता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये अनिवार्य तंत्र होता है लोकतंत्र का, ठीक है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं होती है लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2 प्रकार की असमानता की पहचान की। प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता। बताइए, 2 प्रकार की असमानता की पहचान की है इन चारों में से किसी एक विद्वान ने। और जो असमानता की पहचान है 2 प्रकार की, एक प्राकृतिक असमानता है और एक पारंपरिक असमानता है। तो ये असमानता की पहचान किसने करी है, जिग जैग रूसो या जे रूसो। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर, इनको प्यार से जिग जैग रूसो कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, जैसे आप लोगों के घर में कोई आपका प्यारा नाम होगा उसी नाम से बुलाया जाता होगा, आपके गांव में आपका प्यारा नाम होगा, आपके दोस्त भी आपका प्यारा नाम रखे होंगे, बुलाते होंगे, ठीक है, लड़कों को पता होगा। चले, अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण, तो ये अमेरिका है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 19 क्या है आपका, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह किसका कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है भैया, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, तो ये केसी वेयर का है, केसी वेयर का कथन है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, लाक का विश्वास था कि संप्रभु, यानी जॉन लाक का विश्वास था कि जो संप्रभु है समस्त कानूनों से ऊपर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें अगला स्टेटमेंट देखेंगे क्या है, सॉरी अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, कानून जो है राज्य की उत्पत्ति ट्यूनोसिया भाषा के जिस शब्द से हुई है वह है, यानी कानून राज्य की व्युत्पत्ति ट्यूटोनिक शब्द के ट्यूटोनिक भाषा के जिस शब्द से हुई है वह है, तो वह कौन है, तो वह है लैग शब्द। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न पूछा गया आपका, निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे, थॉमस हॉब्स थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने आगे भी आपको समझाया, मैं फिर से समझा देता हूँ। थॉमस हॉब्स को आधुनिक राजनीतिक दर्शन में निरंकुश संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी जिसमें एक निरंकुश शासक सर्वोच्च सत्ता रखता है, ठीक है। और बाकी जो आपके जॉन लॉक हैं और रूसो हैं, ठीक है, ये दोनों दार्शनिक लोकतंत्र के समर्थक थे और उन्होंने निरंकुश शासन का विरोध किया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए, 23 नंबर प्रश्न आपका क्या है, संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया। तो जॉन ऑस्टिन ने किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है आपका, यह किसने कहा है, यह स्टेटमेंट किसका है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। तो ये स्टेटमेंट विलोबी का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, लोकप्रिय संप्रभुता निवास करती है, लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, इनमें से कौन मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रवर्तक था। तो इनमें से जो जॉन लॉक है, ठीक है, ये मूल श्रम के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, नगर राज्य शुद्ध सामान्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है, प्राचीन मिस्र से संबंधित है। 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की है। तो संपत्ति के अधिकार की मांग जो है गांधीवाद ने की है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। गांधी जी ने क्या की थी, देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है।
29 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही फेमस पुस्तक है द प्रिंस पुस्तक, ठीक है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैकियावेली हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, लगभग लगभग हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, लगभग ये भी हर साल पूछा जाता है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, चौखंबा राज्य का संबंध किस विचारक से है। चौखंबा राज्य का संबंध जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से है। डी ऑप्शन आपका राइट है 31 नंबर प्रश्न का। चले अगला प्रश्न आपका देखेंगे क्या पूछा गया है, हाब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौता संबंधी विचार रखे हैं, तो कौन सी रचना है इनकी, इनकी लेवियाथन रचना है। सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। थॉमस हाब्स की प्रसिद्ध रचना कौन है, लेवियाथन, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौता संबंधी विचार रखे हैं, ठीक है। चले ध्यान रखिएगा, थॉमस हाब्स की किताब लेवियाथन में उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत पर अपने विचार रखे हैं। यह किताब साल 1651 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पूछेगा जो लेवियाथन पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1651 में। किसने लिखा, थॉमस हाब्स ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो देखिए जनसंख्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो जनसंख्या होता है, जो भूमि होती है, जो सरकार होते हैं, ये राज्य के अनिवार्य तत्व होते हैं, लेकिन न्यायपालिका नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए एक एक ही प्रश्न को पूछा है, लेकिन आपके ऑप्शन को चेंज कर दे रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यह कथन किसका है। तो ये जो स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा एवं कल्याण है, किसका कथन है। तो ये स्टेटमेंट हर्बर्ट स्पेंसर का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है। तो राज्य विहीन व्यवस्था जो है ये कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया था। 37 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले साल 1827 में रॉबर्ट ओवेन ने अपनी सहकारी पत्रिका में किया था। अगला प्रश्न है आपका, मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, एक होता है सर्वहारा वर्ग और दूसरा होता है पूंजीपति वर्ग, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर। चले अगला प्रश्न है आपका, इसमें राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम क्या है, व्यवहारवादी उपागम है। ए ऑप्शन आपका राइट है। 40 नंबर प्रश्न है आपका, व्यवहारवाद का आधार है। व्यवहारवाद का आधार क्या है, तो व्यवहारवाद का आधार होता है अनुभववाद। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 41 है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। तो परंपरा आपका व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। तकनीकी प्रयोग, विशुद्ध विज्ञान, सत्यापन व्यवहारवाद से संबंधित है, परंपरा नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 क्या है आपका, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता डेविड स्टन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी प्रश्न मैंने शुरू में बताया था। और आपके व्यवहारवाद के जनक कौन है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे आप लोग बता के चलिए, व्यवहारवाद के जनक जन्मदाता हैं आपके डेविड स्टन, ठीक है। और केवल व्यवहारवाद के जनक कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको मैंने अभी बताया है, ठीक है। चले भूलिएगा नहीं, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लाक के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में केवल भोगा, यानी जो जॉन लाक हैं इनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने केवल भोगा है। क्या भोगा है, तो केवल प्राकृतिक अधिकारों को भोगा है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर इसमें अगला क्या है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सदा सही रहती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ माना जाता है।
राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ? ठीक है, माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 क्या है? उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? उत्तर व्यवहारवाद की जो श्रेष्ठ व्याख्या है डेविड स्टर्न ने की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी लोग। आप लोग लिखते हैं, बताते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी के रेत में सोने के कण। यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट लॉर्ड एक्टन का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख घटक कौन है? ये नियमितता है, सत्यापन है और तकनीक। ये तीनों क्या है? व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख घटक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है? किस विचारक ने दी करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म की रचना की? तो ये कौन है? ये आपके हैं स्टर्न, डेविड स्टर्न। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक है? बहुलवादी चिंतक कौन है? लिंडसे बहुलवादी चिंतक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है? उदारवाद का मूल प्राप्त होता है। उदारवाद का जो मूल है यह भारतीय दर्शन में प्राप्त होता है, यूनानी दर्शन में भी और फ्रांसीसी दर्शन में भी। ठीक है, उपरोक्त सभी में। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है। देखिए जो सुधार है ये उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है? राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? राजनीति शास्त्र के जनक अरिस्टोटल हैं। कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न क्या है? रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है 54 का। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन यूनानी राजनीतिक चिंतक नहीं है? तो देखिए इसमें जो माइकियावेली हैं ये आपके राजनीतिक चिंतक नहीं है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये राजनीतिक चिंतक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर इसमें अगला क्या पूछा गया है? इतिहास का दर्शन पूरा पुस्तक के लेखक कौन है? इतिहास का दर्शन इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं हिगल महोदय। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है? किस विचारक ने कहा है कि इतिहास राजनीति की जड़ है और राजनीति इतिहास का फल? तो ये सीले महोदय ने कहा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 58 है। पॉलिटिक्स किस यूनानी शब्द से बना है? पॉलिटिक्स जो है ये आपका पॉलिश शब्द से बना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है? देखें पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक किसकी है? पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक चार्ल्स एडवर्ड मेरियम की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है? दी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज के लेखक हैं। इसके लेखक कौन हैं? आमंड एवं कोलमैन हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। चले इसमें पूछा गया है निम्न में से किसने राजनीति को अवांछितों की अंतिम शरणस्थली कहकर आलोचना की? तो ये आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने ठीक है राजनीति को अवांछित की अंतिम शरणस्थली कहकर आलोचना की है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है पहले का। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लेखक हैं ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मॉडर्न डेमोक्रेसीज किताब के लेखक विस्काउंट जेम्स ब्रायस या लॉर्ड ब्रायस हैं। उन्होंने यह किताब साल 1921 में लिखी थी। इस किताब में उन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण के जरिए कई देशों की राजनीति व्यवस्था का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है इसमें द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? बेंटले हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? मॉडर्न स्टेट के लेखक मैकाइबर हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है।
इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी के रेत में सोने के कण। यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो ये अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, लॉर्ड एक्टन है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया, बहुत ही फेमस ये भी है आपका। निम्न में से यह किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसने दिया है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि या फिर वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। तो ये स्टेटमेंट FW मैटलैंड का है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पावर पावर नामक पुस्तक लिखी गई, पावर नामक पुस्तक बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन राज्य नहीं है? तो देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और फ्रांस इंटरनेशनल रिलेशंस में जो देश होते हैं इनको राज्य कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ आपका राज्य नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये कई देशों का संगठन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका, निम्न में से लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हॉब्स हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस पुस्तक है, देखिएगा आपके एग्जाम में आएगा, या तो इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछ सकता है। ठीक है, लेवियाथन पुस्तक के लेखक, ठीक है, ये टाइपिंग में गलती हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, लेवियाथन पुस्तक के लेखक थॉमस हॉब्स हैं। यह पुस्तक साल 1651 में प्रकाशित हुई थी, आगे में मैंने बताया। इसका पूरा नाम क्या है, द मैटर फॉर्म एंड पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ एक्सलेसियास्टिकल एंड सिविल है। ठीक है, हालांकि यह आमतौर पर लेवियाथन के नाम से ही जानी जाती है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इनमें से असली नाम क्या है या फिर पूरा नाम क्या है लेवियाथन का, इसलिए मैंने बता दिया, आपको आगे काम आएगा जब आप 5th 6th सेमेस्टर में जाएंगे। ठीक है, लाख समर्थक हैं, तो जो जॉन लाक हैं ये संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, सुपर और एनस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह दोनों भाषा आपका फ्रेंच से लिया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है? कौन नहीं इससे सहमत है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अरस्तु नहीं सहमत हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक है, जॉन ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं लास्की महोदय। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट गार्नर का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, यह किसने कहा है कि सच्ची राजनीति इतिहास का दर्शन है? तो ये स्टेटमेंट H.J. लास्की का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, यह किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसका है कि राजनीति विज्ञान ऋतुशास्त्र की तरह ही एक विज्ञान है? तो ये लॉर्ड ब्राइस ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, किसने कहा है कि राज्य व समाज परस्पर अन्योन्याश्रित, ठीक है, अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे से घुले मिले हैं तथा परस्पर एक दूसरे के ऋणी हैं? तो ये स्टेटमेंट आपका लासवेल महोदय का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। कोई कोई शब्द ऐसा होता है बहुत ही कठिन होता है, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चले, किस शासक ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? किस शासक ने कहा था? तो लुई 14वें ने कहा था मैं ही राज्य हूँ। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। देखें, फ्रांस के राजा लुई 14वें ने कहा था मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। लुई 14वें के शासनकाल कब से कब तक था? 1643 से 1715 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें उन्होंने निरंकुशता अपने चरम पर थी, इनके शासनकाल में निरंकुशता अपने चरम पर थी। लुई 14वें ने वर्साय को फ्रांस की राजधानी बनाया था और वर्साय के शीश महल का निर्माण भी कराया था। अगला प्रश्न है आपका, इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के कण। यह कथन किसका है? ये भी मैंने आपको आगे बताया है, लॉर्ड एक्टन है। ठीक है, 3 बार ये प्रश्न मैं बता चुका हूँ, बहुत ही फेमस है ये आपका स्टेटमेंट।
अगला प्रश्न है आपका, राजनीति शास्त्र मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन करता है जो शक्ति के वितरण एवं प्रयोग से प्रभावित होता है। यह परिभाषा दी है। ये स्टेटमेंट या परिभाषा डेविड स्टर्न ने दी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और अल्पकालिक था। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट है आपका थॉमस हॉब्स का। यह ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा? यह स्टेटमेंट किसका है? मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है। तो ये अरस्तु महोदय ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। अगला प्रश्न क्या है आपका, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है। कौन सी विशेषता मुख्य है? तो वैज्ञानिक प्रणाली, कार्य प्रणाली पर बल। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्टेटमेंट, प्लेटो स्टेटमेंट की रचना की थी, बिल्कुल। मिल यानी ऑन लिबर्टी, ये जेस मिल के द्वारा दिया गया, बिल्कुल। और लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो लास्की के द्वारा। या फिर कार्ल मार्क्स, द स्टेट ऑफ एंड रिवोल्यूशन, नहीं। देखिए आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्टेट एंड रिवोल्यूशन जो है यह किसकी पुस्तक है? लेनिन की पुस्तक है। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1917 में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक व्लादिमीर लेनिन की है, 1917 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की है, ऑन लिबर्टी जेस मिल की है, स्टेटमेंट प्लेटो की है। अगला प्रश्न है आपका, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स का रचनाकार निम्न में से कौन है? बहुत ही फेमस है ये पुस्तक, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इस पुस्तक के लेखक ग्राहम वालेस हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो देखिए जो आपका परंपरा है व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 क्या है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में प्रतिपादित किया? तो डेविड स्टर्न ने किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, बहुत ही फेमस है ये, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना काम बुरा था, यह कथन संबंधित है। यह कथन उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो देखिए तकनीकी प्रयोग व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है व्यवहारवादी उपागम। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, किसने माना कि राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसको माने हैं प्लेटो, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें अगला प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट है सी एच ग्रीन का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, राज्य एक आवश्यक बुराई है, कौन मानता है? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह व्यक्तिवाद मानता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, राजनीति चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। बताइए, शक्ति सिद्धांत में कारक है, दैवी सिद्धांत में, सामाजिक संविदा सिद्धांत में, या विकासवादी सिद्धांत में? राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, तो यह विकासवादी सिद्धांत में है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है। कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में खोजता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध है। राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध व्यक्तिवाद से है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर इसमें अगला क्या है, नगर राज्य शुद्ध समानतः संबंधित है। ये प्राचीन यूनान से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है। चले,
प्रश्न नंबर इसमें 40 है, निम्नलिखित या फिर किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की है? संपत्ति के अधिकार की मांग गांधीवाद ने की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। द प्रिंस, इसको मैंने आगे पढ़ाया, बहुत ही फेमस पुस्तक है। द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली ने लिखी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वर्ग से संघर्ष सिद्धांत, इसको भी मैंने पढ़ाया है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका क्या है? 43 नंबर, मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में 2 वर्ग होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ऊपर मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चले, याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है, तो वह कल्याणकारी राज्य कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 45 है, राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? जेवेंस से संबंधित है, जेनक्स से संबंधित है, ठीक है, सॉरी जेनक्स से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना की गई, किसके द्वारा की गई? ईश्वर के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। जब भी दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत पूछेगा कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से राज्य की रचना की गई है, तो ईश्वर द्वारा, भगवान के द्वारा, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 47 क्या है? राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है एक, क्या है? तो यह एक इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत एक प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के मुताबिक राज्य की स्थापना ईश्वर ने की थी, ठीक है। चले, इनमें से कोई नहीं है। 2024 में ये आपका प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो कौन नहीं है? जीन बोंदा नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है, राज्योत्पत्ति संबंधी सर्वाधिक स्वीकृति सिद्धांत है, तो क्या है? विकासवादी सिद्धांत है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, तो यह विकासवादी सिद्धांत में। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया है। चले अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक है? तो जीन बोंदा आपके बहुलवादी चिंतक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता का लक्षण नहीं है? जनसंख्या संप्रभुता का लक्षण नहीं है, सार्वभौमिकता, स्थायित्व और अविभाज्य संप्रभुता के लक्षण होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले चले अगला प्रश्न है, ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक है, जॉन ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस प्रूडेंस, यानी विधि पर विधि शास्त्र पर व्याख्यान। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, संप्रभुता मुख्य तत्व है, संप्रभुता राज्य का मुख्य तत्व होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है आपका, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? जीन बोंदा से। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है आपका, ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया, जॉन ऑस्टिन ने क्या प्रतिपादित किया? कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले, यह किसका विचार है कि तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है? ये किसका विचार है बताइए? ये विचार किसका है? बिल्कुल थॉमस हॉब्स का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, किसने कहा? तो इसको किसने कहा है? जिगजैग रूसो ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभुसत्ता की एक विशेषता नहीं है? तो प्रत्यायोजन नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बीएसएम मास्टर वाला दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है। क्वेश्चन पेपर, सॉल्वेंट मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलें अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त नहीं है? तो देखिए, जो लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त होती है स्वतंत्रता, समानता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। डी ऑप्शन आपका
करेक्ट है। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।